मैं आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, वहां के मंच पे पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। अभी हमारे जनरल महामंत्री अत्तर सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आके मंच पे बैठेंगे। All India Entertainment Federation जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। All India Entertainment Federation जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। All India Entertainment Federation जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे नॉर्दर्न रेलवे के जोनल सेक्रेटरी, जोनल पेंशनर एसोसिएशन के एक एफिलिएट होते हुए ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन ने एनसीसीपीए का और फोरम फॉर सिविल पेंशनर्स का जो आदेश के ऊपर हम लोग आंदोलन कार्यक्रम कर रहे। अभी आज हम लोग ये पेंशनर डे को 17 दिसंबर नकारा जजमेंट 1982 में हुआ था, उसका नलिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने वैलिडेशन बिल को लाया, लागू करा। हम वैलिडेशन बिल को विरोध कर रहे। It is against the Article 14 of the Constitution of India। हमारा 8वें पे कमीशन के लिए हम बहुत बार इधर जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट करे थे। 10 साल को एक बार पेंशनर को पेंशन बढ़ोतरी होना चाहिए, उसके लिए पे कमीशन ऑन पार विद सर्विंग एम्प्लॉयज पे कमीशन होना चाहिए। 7वें पे कमीशन तक पेंशनर को बढ़ोतरी हुआ, पेंशनर को बेनिफिट मिला। 8वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब 3 मार्च 2025 में नोटिफाई किया, उसमें पेंशनर का जिक्र नहीं है, खाली सर्विंग एम्प्लॉयज का है। उसमें और एक सेंटेंस यूज किया गया, अनफंडेड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स को एग्जामिन करने के लिए बोला। हम लोग इस मंच से ये अनफंडेड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स को विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट को हम लोग अपील करते हैं। और भी हमारा डिमांड है कि 8वें पे कमीशन में पेंशनर का जो प्री 2026 पेंशनर को भी पेंशन रिवीजन का इंक्लूड करना है बोल के हम लोग ये डिमांड है। इसके अलावा हम रेल कंसेशन, सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन मिल रहा था वो भी हम लोगों को कोरोना के टाइम से नहीं मिल रहा, उसका भी रेस्टोर करना बोल के भी हम लोग आज इधर आंदोलन का कार्यक्रम, धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन इज एन एफिलिएट ऑफ ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन एंड ऑल्सो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन एंड फोरम फॉर सिविल पेंशनर एसोसिएशन। ये सब के तरफ से हम लोगों को आज के धरना में हम लोग स्वागत करते हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से बहुत तकलीफ उठा के ये धरना में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। अभी भी बहुत सारे लोग अभी इधर नहीं पहुंच पा रहे, थोड़ा तकलीफ हुआ। अभी हम लोग उनको इधर पहुंचने में हम लोग मदद कर रहे। जो लोग दूर दूर से ट्रेन गाड़ी लेट चल रहा था, क्लाइमेट कोऑपरेट नहीं करा, फॉग से थोड़ा ट्रेन लेट आया और 12 o'clock 11 o'clock भी थोड़े लोग आ चुके हैं। हमारा अत्तर सिंह जी भी अभी हमारे साथ में है। अभी हम लोग हमारा कार्यक्रम में बहुत सारे लोग इधर आने वाला है, आएंगे वो लोग। हम लोग तो हमारा कार्यक्रम 2 बजे स्टार्ट करने का था, स्टार्ट कर दे रहे। हम लोगों का मेन पहले एक स्लोगन्स देना है। हम लोग स्लोगन्स आप लोग भी हमारे से मिलके एक 4-5 स्लोगन हमारा डिमांड्स के बारे में पहले देंगे, देन अपना मीटिंग का स्टार्ट करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। अभी पहले स्लोगन है कि हम लोग विड्रॉ वैलिडेशन बिल, वैलिडेशन रूल्स 25 टू बी विड्रॉन। विड्रॉ बोल के बोलिए, वैलिडेशन बिल वापस ले। वैलिडेशन रूल्स 2025 वापस ले। वैलिडेशन बिल 2025 वैलिडेशन बिल 2025 वैलिडेशन बिल 2025 वैलिडेशन बिल 2025 Honor Supreme Court Judgment, Nakara Judgment 1982. Honor Supreme Court Nakara Judgment 1982.
8वें पे कमीशन देना होगा। 8वें पे कमीशन प्री 2026 वालों को देना होगा। 8वें पे कमीशन देना होगा। 8वें पे कमीशन बेनिफिट देना होगा। 8वें पे कमीशन देना होगा। सीनियर सिटीजन रेल कंसेशन रिस्टोर करना होगा। सीनियर सिटीजन रेल कंसेशन रिस्टोर करना। हम लोग स्लोगन के साथ में यही हमारा डिमांड है। 6 डिमांड्स इधर लगाए। ये डिमांड के साथ में हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे। मैं पहले हमारा जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अत्तर सिंह जी खांडवा से आए हुए, उन्होंने बहुत तकलीफ उठा के उनका हेल्थ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। ही हैज फॉलन सिक रिसेंटली, met with an accident. In spite of his ill health, he has come all the way from खांडवा से आके हमारा इधर ये धरना कार्यक्रम में और लोगों को लाके ये धरना को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत मेहनत से तकलीफ उठा के इधर आए। आई रिक्वेस्ट आवर डॉक्टर अत्तर सिंह, जनरल सेक्रेटरी, टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन। डॉक्टर श्रीधर आप आगे बढ़ो, डॉक्टर श्रीधर आप आगे बढ़ो, डॉक्टर स्वामी आप आगे बढ़ो, डॉक्टर बाबूराव आप आगे बढ़ो, गोपाल राव आप आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, यहाँ उपस्थित हमारे समस्त पेंशनर साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीधर और हमारे मुख्यालय से और दूर दूर से पधारे हुए बड़े पदाधिकारी, मैं आपका आज के 17 दिसंबर के इस प्रोटेस्ट दिन के लिए आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आप आज तक हम इस दिन को पेंशनर डे के रूप में सब जगह मनाते थे, लेकिन आज हमारा देखिए ऐसा दिन आया कि ये दिन आज हमको अपना पेंशन बचाने के लिए प्रोटेस्ट डे के रूप में मनाना पड़ रहा है। साथियों, मैं आपको पीछे के इतिहास में ले जाना चाहूंगा। ये ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन हिंदुस्तान का सबसे पुराना रेलवे पेंशनर्स का फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के अधीन 1961 में हमारे एक सेंट्रल रेलवे के रिटायर्ड डीसीएस बोला करते थे उस जमाने में, उन्होंने किया था कि पहले हम जो इकट्ठे नहीं हो गए तो सरकार कुछ नहीं देने वाली। सरकार बिना स्ट्रगल के आपको कुछ नहीं देगी। सरकार अभी हमारे पिछली बार भी जब यहाँ जंतर मंतर पे ही हुआ था, हमारे नेताओं ने कहा था कि भाई बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार को एक झटका दो, लेकिन क्या हुआ, वो फुल मेजोरिटी लेके आ गए। तो जब तक जनता अपने आक्रोश को जाहिर नहीं करेगी नेताओं के सामने, उनको इलेक्शंस में हराएगी नहीं, तब तक वो आपकी बातें नहीं सुनने वाले। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग जागिए, सरकार को जहां झटका दे सकते हो दो, अगर नहीं दोगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। कितने लोग आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। M.K. Bagji, he is a president for retired telecommunication officers association and also he is a president of this NCCP Delhi area. हमारे M.K. Bagji अपने हमारे साथ में इधर NCCP दिल्ली का प्रेसिडेंट है और रिटायर्ड टेलीफोन ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी अध्यक्ष है। उनको हम लोग आग्रह करते हैं कि उनका भी हमारा I represent Retired Telecom Welfare Association, Delhi, as a president as well as
NCCPA Delhi Unit Chairman. Friends, I have come here not only to extend our solidarity, to show our solidarity to the ongoing movement, and that is being launched by a great organization, All India Railway Men's Federation, retired Railway Men's Federation, but various other organizations also, including coordinated action by NCCPA and FCCPA. Friends, I need not, you know how resistance movement is being crept up all over India is not sufficient, because as you have already come to know from my previous speakers, NCPWA spokesmen, that large number of pensioners in the field, they are not aware at all about what is happening in our country today. We know what are the points of attack. We know how we are going to tackle this situation, but many of our pensioner friends, they are not at all aware of these things. Here lies the actual danger. इधर ही हम लोग का सबसे खतरा है, जो हम लोग को पता नहीं है हम लोग का सामने क्या खतरा आ रहा है। आप लोग जानते हैं ये मौजूदा स्थिति है, इसमें not only that working employees' interests are under attack, but pensioners are under attack from various corners, from various directions. As I promised, I will not go into the details, but one thing we must be aware, that today's movement is not something new to achieve, but today's movement barely for the purpose of keeping whatever we have already had, keeping that thing in intact. चलो इसमें हम लोग का तकलीफ है। सवाल यही है, कौन पूछेगा सवाल? हम लोग ही पूछेंगे। सवाल यही है कि भाई इसका पहले की विकास का काम हुआ नहीं, 1947 से आज तक इंडिया में कोई विकास हुआ नहीं, इसका पहले की कोई वेलफेयर स्कीम हुआ नहीं, कितना बड़ा बड़ा वेलफेयर स्कीम हुआ, कोई पेंशन फंड, पेंशन प्रोस्पेक्ट का पर तो कोई अटैक नहीं है। तो आज मौजूदा सरकार का क्या अपोज आ गया, ये पेंशन देने के लिए वो लोग विकास होगा नहीं बोल के सोचने पड़ते हैं। ये सब बहाना है, ये सब बहाना दे के आपका ऊपर अटैक होगा। बट आप जानते हो ये पेंशनर्स एक बहुत बड़ा जमायत है, इसलिए गवर्नमेंट सोचता है ये लोग को ऊपर अटैक करने का पहले इसको डिवाइड करो। ये लोग हमारे ब्रिटिश रूलर के पास से एक चीज तो सीखा है, ये पहले डिवाइड करो, सब डिवाइड करो, पहले ये लोग को फ्रेगमेंटेड करो, फिर एक एक गोष्ठी का पर एक दफे अटैक करो, ऐसा करके सबको खत्म कर दो। इसलिए पहले झगड़ा पैदा किया ओपीएस और यूपीएस, पहले झगड़ा ही था ओपीएस और यूपीएस। अभी उसी को तोड़ मोड़ करके एक एनपीएस चालू किया, अभी झगड़ा चल रहा है एनपीएस वर्सेस यूपीएस, ऐसा करके अभी सबसे डेंजरस अटेम्प्ट किया है। करने का काम करेंगे सबका सहयोग से, अंडर द बैनर ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन एंड फोरम फॉर सिविल पेंशनर एसोसिएशन। अभी हमारे ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन भी हमारे साथ में है, और सब ऑर्गेनाइजेशन को हम एक साथ में ले जाके हम लोग हासिल करेंगे। एक बार स्लोगन देंगे, देना होगा 8वें पे कमीशन देना होगा 8वें पे कमीशन वैलिडेशन बिल रद्द करो, वैलिडेशन रूल्स रद्द करो।
वैलिडेशन रूल्स रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, वैलिडेशन रूल्स, रद्द करो, रद्द करो, वैलिडेशन रूल्स। रद्द करो, रद्द करो। Thank you very much, comrades. Now I request our R.K. Mudgal Ishwarrao Garu, RPI representative, convener, to please come on to the dais and आपको एक बार तालियों से हमारा रैना जी ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन का प्रेसिडेंट हमारे हरिद्वार से आए हैं, और हमारे पेरम नागेश्वर राव जी भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। का असर ये होता है, जहाँ 10,000 20,000 लोग हम रास्ते पर लाते हैं, सरकार हफ्ते भर के अंदर रास्ता बनवा देती है, और नहीं तो वो सोती रहती है। तो आपको भी रास्ते में आना होगा। जब तक आप रास्ते में नहीं आते हैं, कोर्ट में समाधान मिलता है, हम नहीं कहते कि कोर्ट में समाधान नहीं मिलता है, लेकिन जब कोर्ट में समाधान नहीं मिलता हो तब हमको रास्ते में आना होगा, तब हमको आंदोलन करना होगा। और आंदोलन सिर्फ सरकार के लिए नहीं, समाज के लिए भी, देश के लिए भी आपको करना होगा। जहां भी अन्याय हो रहा है उसका आपको प्रतिकार करना होगा, उसके विरोध में आपको बोलना होगा। जब तक आप वह नहीं करते हैं तब तक इसका समाधान आपको नहीं मिलेगा। हम आपके जो भी मांग हैं मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके साथ खड़ा हूं। हमारी अगर कोई भी आवश्यकता आपको अगर पड़ता है, सहयोग जरूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया AITUC का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड विद्यासागर जी है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज कंटिन्यूसली एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू अस, दे आर विथ अस। AITUC का हमारे पास वर्किंग प्रेसिडेंट जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड विद्यासागर जी है, उनका भी हम लोग सॉलिडारिटी सपोर्ट, और उन लोगों का हमने बहुत सारे लेटर्स भी देखे जनरल सेक्रेटरी और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का AITUC में हमेशा हमको NCCPA को, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन को साथ दिया है। उनका भी हम लोग उनका डायरेक्शन भी सुनना चाहते हैं AITUC का कॉमरेड विद्यासागर जी से। एक बार तालियों से कॉमरेड विद्या। और साथियों, सबसे पहले मैं देश का प्रथम ट्रेड यूनियन, आप जैसा जानते हैं कि अपने देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास का प्रथम ट्रेड यूनियन AITUC है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, और तब दिखाई दे रही है वह व्यथा। अगर हम नहीं समझे तो सिर्फ कोसने से काम नहीं चलेगा। रामायण में एक प्रसंग है कि जब सीता का हरण हो गया था, सीता जी का, तो जिनको भगवान मानते हैं सब लोग, अब उन पर राजनीति भी हो रही है। श्री रामचंद्र पेड़ से, पहाड़ से, सारे लोगों से पूछते थे मेरी सीता को देखा है, और रो रो कर सबसे पूछते थे। लेकिन जब जानकारी मिल गई, जब हनुमान जाकर पता लगा लिए कि सीता को रावण हरण करके ले गया है छद्मी ढंग से, और श्रीलंका में है, तो उन्होंने रोना बंद कर दिया और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। और परिणाम आप जानते हैं। मैं इस बात से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि आज वही रावण, वही रामनामी चादर ओढ़ा हुआ धर्म के आवरण में सीता हरण करके और लंका रूपी कॉर्पोरेटों के गोद में रख दिया है। वहां से वह मजदूरों का अधिकार हो, जनतांत्रिक अधिकार हो, मानवाधिकार हो, आज हमारे देश में अनुभवों से देखें। अभी सब हमारे कुछ वक्ता बोल रहे थे कि हमारे गवाह है कि जितने भी अत्याचारी हुए हैं, जितने भी तानाशाह हुए हैं, जितने भी मानव विरोधी आचरण वाले हुए हैं, सबका नाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है, और मानवता की जीत हुई है। यह इतिहास बताता है। इसलिए
श्री गोपाल मिश्रा जी, हाँ आ गया मिश्रा जी, प्रेसिडेंट NCCPA and staff side secretary national JCM to please come and occupy chair on the dais. एक बार तालियों से कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी को स्वागत कीजिए। हेलो मैडम, शिव गोपाल मिश्रा जी RPI जिंदाबाद, प्लीज कम ऑन, वेलकम मैडम, वेलकम प्लीज। क्या चलिए, हमारे भाई शिव गोपाल मिश्रा जी भी मंच पर आ गए हैं। और जो मैं कहना चाह रहा था, साथियों, जितना भी हमको से हमारे पुराने साथी बोल रहे थे, जो समाज में क्षरण आ रहा है, जो समाज में अवमूल्यन हो रहा है, वह अवमूल्यन का मूलाधार जो है वह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब भी भ्रम में हम लोग घूमते रहेंगे। आज स्थितियां यह है, आज पेंशन के मुद्दे, कब पेंशन के बारे में, पेंशन किसी का दुआ नहीं है, पेंशन भीख नहीं है, पेंशन किसी की कृपा नहीं है, पेंशन हमारा जितने कर्मचारी हैं उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकृति दिया है कि पेंशन कोई दया और कृपा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब हम भ्रम में थे, जिस दिन NDA की सरकार बनी, पहली सरकार, और उस सरकार में OPS समाप्त किया गया, ऐसा ही साथ जोड़ने वाले लोग हैं, मैं डिटेल नहीं जाना चाहता, काफी भ्रम था। लेकिन जब रिटायरमेंट का एज आया NPS वाले को, तब तो पता चला कि हमारी तो खोप समेत कबूतराए नमा हो गया, पूरी जिंदगी खत्म कर दी गई, हमारा और हमारे आने वाले भविष्य का भी। तब आंदोलन शुरू हुए और विभिन्न, इसमें भी बहुत संगठन बने हुए हैं, आपको मालूम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत सा है, बहुत से एसोसिएशन है। हम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग आपको बताना चाहते हैं, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो देश का मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है, और जो इंडिपेंडेंट फेडरेशन है जिसके नेता हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी भी मंच पर है, चाहे हमारे दूसरे जो बैंक के लोग हैं, बीमा के लोग हैं, रेलवे के लोग, दूसरे तमाम जो स्वतंत्र फेडरेशन है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से डायरेक्ट एफिलिएटेड नहीं है, उन लोगों का एक परमानेंट मंच बना हुआ है। और वह मंच लगातार कोऑर्डिनेट करके, संघर्ष करके मैदान में है। अभी 26 तारीख को आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी सीनियर सिटीजन की बात हमारे सम्मानित अधिवक्ता जी बोल रहे थे, हम लोग उस नई पीढ़ी के व्यवहार और आचरण की व्यथा की बात करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपमानित करने वाला विधेयक कल पेश किया लोकसभा में, उनका नाम बदलने का। यह धृष्टता हमारे देश में देखी जा रही है कि महात्मा गांधी मनरेगा का नाम बदल के और बीबी राम जी कर दो। सुना होगा आपने, बीबी राम जी, विकसित भारत रूरल प्रोग्राम करके, और बीबी राम जी, यानी हर जगह राम जी को ले आओ, यानी लोगों को, भावनाओं को का एक्सप्लॉयटेशन करके सारी चीज किया जा रहा है। हम और डिटेल नहीं जाना चाहते क्योंकि और काफी वक्ता लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं, बड़ी गंभीर परिस्थितियां हैं, और यह गंभीर परिस्थितियां, इसके पहले हम कह सकते हैं कि भारत आजाद हुए, भारत 75 साल से ज्यादा हो गए। ऐसी बदतर स्थिति, पूरे देश का संवैधानिक ढांचा, पूरे देश का जनतांत्रिक ढांचा, पूरे देश का विधायी ढांचा, आप कहते हैं न्यायालय की बात, हमारे बोले हजारों अधिवक्ता है, क्या स्थिति है न्यायपालिका की आज, उस पर भी बहस हो रही है। हर जगह क्या उन संवैधानिक संस्थाओं का हालत है जहां के बारे में लोग समझा जाता था कि वह निष्पक्ष न्याय देता है, काम करता है, वह न्याय की अवधारणा खत्म की जा रही है, जनतंत्र की अवधारणा खत्म की जा रही है। और आज जब आप बैठे हुए हैं, AITUC की स्थापना 1920 में हुई,
पूरे देश का मजदूर आंदोलन करके जिस ट्रेड यूनियन एक्ट को 1926 में बनवाया था, आज वह ट्रेड यूनियन एक्ट समाप्त कर दिया गया। आज जब बैठे हुए हैं, वह 4 नया लेबर कोड लाया गया है। वह 4 लेबर कोड मजदूरों को पूंजी का आधुनिक गुलाम बनाने का है। आज जो 29 कानूनों को खत्म करके वर्चुअली 44 कानूनों को खत्म किया गया है, और आज पूरे देश में श्रम गुलामी थोपने की बातें हो रही है। अभी आप नियोजन की बात, पेंशन की बात पर हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी 26 तारीख को पूरे देश में हम लोगों ने विरोध किया या कोडिफिकेशन का, नया कोड वापस लो। और अभी 22 तारीख को फिर केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन और इंडिपेंडेंट फेडरेशन बैठक कर रहा है, और हम लोगों ने फैसला किया है, पूरे देश को, पूरे समाज को मजदूर चलाता है। रेल पूरे देश को जोड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था का हमारा रीढ़ है। चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मजदूर वर्ग के बिना कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है, और उस मजदूरों को आज गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मजदूर समाज को चलाता है, देश को चलाता है, अर्थव्यवस्था को चलाता है। आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है? सारे झूठ का कारोबार है। अभी रुपए के बारे में हमारे साथियों ने कहा, 91 रुपए से ज्यादा 91.5 रुपया रेट हो गया है प्रति डॉलर का। लेकिन उसके बाद भी ढोल पीटा जा रहा है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे यहाँ सती प्रथा थी। सती को जलाया जब जाता था तो जो चिल्लाती थी उसका आवाज दब जाए, ढोल मजीरा इतना जोर जोर से बजाओ। इधर जी हमारे पुराने मित्र हैं और संगठन के सहयोगी भी, और इनका हुक्मनामा होता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि हमारा एजीएम है लखनऊ में 22, 23, 24 में, कुछ उसके इंतजाम में हम लोग लगे हुए थे। अभी 4:30 बजे वही कोशिश जुड़वाने के चक्कर में फिर एक मीटिंग रखी है बोर्ड जाना जी। तो मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। अभी विद्यासागर जी ने बहुत ये बातें हम लोग सब मिल करके करते जरूर हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। जब वोट पड़ता है तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस समय लोग भूल जाते हैं, चाहे पेंशनर हो या सरकारी कर्मचारी हो। ज़्यादातर जो है जब वहाँ जाते हैं तो उनको कमलवे दिखाई पड़ता है। तो कुछ ऐसी योजना बनाइए 10 ट्रेड यूनियन मिलके कि कुछ एजुकेट करने का काम शुरू किया जाए। लोगों को जो है वो चुनाव से पहले अगर हम कुछ एजुकेशन नहीं कर सकते हैं, उनको समझा नहीं सकते हैं कि जिनके लिए आप इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, तो वो आगे चल करके वर्किंग क्लास कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा, क्रिएटर कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और एक जैसा आप बोएंगे वैसा आपको मिलने वाला है। आप आम बोएंगे तो आम खाएंगे, आप बबूल बोएंगे तो फिर बबूल का कांटा मिलेगा आपको। तो जो हम लोग बो रहे हैं वही हम लोग काट रहे हैं। आज पेंशनर्स डे पर बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे देश भर में हो रहे हैं। एक प्रोग्राम अभी वाजपेयी जी के हाल में भी हुआ, वहां भी हम लोग थे। अभी आप लोगों ने आदेश दिया, आपके बीच में है। एक बहुत बड़ी जो आवश्यकता है वो मेरी हमेशा एक अपील रहती है कि सारे पेंशनर्स अगर एक मंच पर एक साथ इकट्ठे हो जाए तो सारी समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह है कि हमारी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है। हर डिपार्टमेंट का अपना पेंशन ऑर्गेनाइजेशन, हर जो है उसका पेंशन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल लेवल पर जो है वो एक पेंशन ऑर्गेनाइजेशन को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तैयार किया जाए, NCCPA, और प्रयास किया कि उसमें तमाम लोग शामिल हों। भारत पेंशन समाज वाले लोग के भी लोगों को हम लोगों ने इन्वाइट किया। महेश्वरी जी काफी नजदीक भी आ गए थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया। अभी भी प्रयास है कि देश के जो तमाम बड़े या छोटे हमारे पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साथ मंच पर बिना किसी
सोच के, बिना किसी विभाजन के, बिना किसी नेता बनने की ख्वाहिश के अगर हम एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हर समस्या का हल है। ये देश के जो तमाम रिटायर्ड साथी हैं, आज जब भी कोई सवाल आता है लोग कहते हैं कि 65 लाख जो है वो रिटायर्ड साथियों को इसका लाभ होगा। ये 65 लाख नहीं है, ये 65 लाख के साथ साथ जो है वो आप ये मान करके चलिए, ये 65 लाख के साथ साथ जो है वो हमारे तमाम जो देश के परिवार हैं उनके साथ जुड़े हुए, वो लोग भी उनके साथ जुड़े हुए। अभी हमारे साथी ने कहा, सीनियर सिटीजन साथी ने, कि 50 लाख लोग हैं, लेकिन वो 50 लाख और 2 करोड़ लोग जो वोट देने जाते हैं वो है कहाँ? वो उस समय, जिस समय वोट पड़ता है तब ये सारी चीजें क्यों नहीं सोचते? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं, और वो कमियां तभी दूर हो सकती हैं कि जब हम सारे लोगों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा कर पाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में AIRF जो है वो, आपको तनाव होता है मैं जानता हूं, लेकिन हम लोग जो संगठन में है, संघर्ष में है, उन्होंने पिछले जितने भी समय संगठन में या संघर्ष में बिताए हैं, उस नाते मैं एक बात जानता हूं कि सरकार जो मर्जी आया कर ले, लेकिन पेंशन बंद नहीं हो सकती। किसी भी सरकार की हैसियत नहीं है कि वो पेंशन बंद करने का काम कर दे, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। NPS का मामला एक बिल्कुल अलग मामला था। उस समय सरकार ने एक सर्कुलर निकाल करके पेंशन को बंद करने का काम किया, और अनफॉर्चुनेट है, मैं तो यही कहूंगा कि उस समय जिस तरीके की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी वो नहीं लड़ी गई, और बाद में जब हम लोगों ने संघर्ष किया उसी का प्रतिफल है कि आज जो है वो सरकार जो कहती थी कि नहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये हमारे पर अपरिवर्तनीय है। रोज पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं, और पार्लियामेंट में जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये भी है कि उसके जवाब भी आते हैं। आज ये पंकज चौधरी जी का रोज बयान आ जाता है हमारे, तो अभी वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो गए हैं, वो हमारे MOS है फाइनेंस के। कम से कम उन्होंने 4 बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा कि नई पेंशन स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसके बारे में कोई भी चीज विचाराधीन नहीं है। हर बार उन्होंने कहा, अल्टीमेटली उसमें परिवर्तन हुआ ना, सरकार को सोचने में मजबूर होना पड़ा। जो सरकार कहती थी कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं हो सकता, जो 800 रुपए 1500 रुपए देकर के खुश हो रही थी, उसको गारंटीड पेंशन आदि देने के लिए तो मजबूर होना पड़ा। आज जो भी आदमी रिटायर होगा, अगर वो UPS में आता है तो उसको आधी तनख्वाह तो मिलेगी पेंशन की। इसके राजनीतिक नेता जो भी हो मैं नहीं जानता, सरकारी कर्मचारी के तौर पर मैं जानता हूं कि आज जिस आदमी को मिनिमम पेंशन में कुछ नहीं मिल रहा था, उसको सरकार को 10,000 रुपए प्लस ऊपर से DNS रिलीफ देने के लिए बाध्य होना पड़ा। आज की तारीख में कोई भी अवंदर रिटायर हो, पेंशन में मिनिमम पेंशन के नाम पर वो 17,000 रुपए लेकर के अपने घर जाएगा, जिसको कि एक 0 पैसा मिल रहा था, जिसको 0 मिल रहा था। ये हमारे संघर्ष का परिणाम नहीं है, ये आपके संघर्ष का परिणाम नहीं, ये कोई आपका अचीवमेंट नहीं है। जिसको 0 मिल रहा था वो आज मिनिमम पेंशन के नाम पर 17,000 रुपए लेकर के जाएगा DA मिला करके, जिसको 0 मिल रहा था। और जिसको 800 1500 मिल रहे थे वो आज ही तनख्वाह लेके अपने घर में जाएगा। जिसको फैमिली पेंशन नहीं थी उसको 60% फैमिली पेंशन दिलवाने का काम हम ही लोगों ने किया, कोई दूसरा नहीं आया उसमें। ये हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है, ये संयुक्त मोर्चा है जिसने लाल किले को लाल लाल करने का काम किया, जिसने रामलीला मैदान को लाल लाल करने का काम किया, उन्हीं का परिणाम है।
कि उनको 60% देना पड़ा। कहते थे हम 30% से ज्यादा देंगे नहीं, 60% पे मजबूर होकर के देना पड़ा। क्यों कहते थे कि आपका 10% कंट्रीब्यूटरी है, उसमें तो बात ही मत करो। आज 1/10 देने के लिए राजी हो गए ना, घबराइए नहीं। आने वाले कल में ये 1/10 को 1/5 करवाने का काम हम लोग करेंगे, इस बात को देखते रहिएगा। राजनीति तो अलग होती है, कर्मचारियों का संघर्ष, कर्मचारियों का संघर्ष। हम कर्मचारियों का संघर्ष कर रहे हैं। गद्दी पर सरकार बैठी थी, अभी साथी ने विद्यासागर ने कहा कि वो रेल कर्मचारी के बेटे हैं, उनके बाप हड़ताल में जेल गए थे। हम लोगों ने भी यातनाएं झेली है। संसार की हड़ताल में हड़ताल हो गई, वाले सब नौकरी से निकाले गए। हम लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, फिर गांव में चले गए और प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में भी संघर्ष करते रहे हम लोग। तो अपनी जगह है ये ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का कैरेक्टर, ये लड़ाई है। हम तो लड़ने के लिए बने, संघर्ष करने के लिए बने, इसलिए हम संघर्ष तो करेंगे, उससे हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई ये कहे कि हमसे बिना वजह संघर्ष करो, तो हम लोग करने वाले नहीं। जहां आवश्यक होगा जरूर संघर्ष करेंगे। जहां नहीं समझते कि संघर्ष की कोई जरूरत है नहीं है, और किसी राजनीतिक बुलावे में आने वाले लोग हम लोग नहीं। साथ में हमारे ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ, वो सरकार वही है जिनके लिए भी कसीदे पड़े जा रहे हैं। उन्हीं के बाप दादे सत्ता में थे। इंदिरा गांधी ने जो जुल्म किए कांग्रेस के शासन में, शायद इतने जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए होंगे। उसने तो अंग्रेज भी नहीं किए जो जुल्म उन्होंने किए। रातों रात लोगों का सामान फेंकवाना, हमारी माँ बहन बेटियों की बेइज्जती कराना, सीआईएसएफ जो है सीआरपीएफ के लोगों से हमारी बहन और बेटियों के बाल पकड़ करके उनके घर के बाहर खिंचवाना, ये किसने किया था? ये मैडम श्रीमती गांधी के शासन में हुआ। आज कोई कहे कि हम उनके कसीदे पढ़े, उनके नाती के कसीदे पढ़े, हम नहीं पढ़ने वाले, हम नहीं पढ़ने वाले। हम किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है। नया जाल लाए पुराने शिकारी। ये जिनको राजनीति करनी है, प्रधानमंत्री बनना है, रेल मंत्री बनना है, वो लोग ये सब काम करें। हम तो सिर्फ बने हैं सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। उनकी जो समस्याएं होगी, जो भी कुर्सी पर होगा, अगर हमारे ऊपर अत्याचार करेगा हम उससे संघर्ष करेंगे, अगर हमको सहयोग करेगा तो हम उसको सहयोग करने का काम करेंगे। इस उसूल के साथ हम रेल चलाने का काम करेंगे, इस उसूल के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। जिनको कुर्सी चाहिए, जिनको सत्ता चाहिए, वो लोग अपनी बातें अपने तरीके से पेश करें और चीजें करें, हमको उसमें कोई वो भी नहीं है। तो ये सब चलने वाली चीजें नहीं है। मैंने देखा है बार बार प्रयास होते हैं, और ये लोग भी देख रहे हैं कि देश के अंदर जो है वो कहाँ चीजें जा रही, कैसे जा रही। बहरहाल मैं उन सब चीजों में जाना नहीं चाहता, सीधी बात कहना चाहता हूँ कि आप तमाम जो पेंशनर साथी हैं तो वो प्रयास करें कि सब लोग एक साथ इकट्ठा हो, एक वहीं पर आए। जहां तक वैलिडिटी कार्ड का सवाल है, हमारे संगठन ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसमें हमारा भी योगदान है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि वैलिडिटी कार्ड खत्म हो या ना हो, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये एक तरीके से आने वाले समय में ऑटोमेटिकली समाप्त होने वाला है, इसका कोई वो नहीं है। एक बात और समझ लीजिए आप कि कोई भी सरकार हो देश में, किसी की भी सरकार हो, वो कांग्रेस की सरकार रही हो, वो हमारे मोरारजी भाई की सरकार रही हो, वो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार रही हो, वो सरकार बीपी सिंह की रही हो, वो सरकार चंद्रशेखर जी की रही हो, वो सरकार जो वो हमारे देवगौड़ा जी नरेंद्र कुमार गुजराल की रही हो, और वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार। सरकार सरकार है, सरकार मालिक है और हम मजदूर हैं। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। मालिक मालिक है, मजदूर मजदूर है।
और ऐसी स्थिति में वो जो कर रहे हैं वो मालिक वाला काम अदा कर रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मजदूर हैं, हम संगठित हैं, हम संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई ये कहे कि सरकार को अख्तियार नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी पे कमीशन बैठाया तो किसने बैठाया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बैठाया? सरकार ने बैठाया ना। मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ, पे कमीशन किसने बैठाया? गवर्नमेंट ने बैठाया ना। मैं नहीं जानता, हमारे से बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार ने बैठाया ना। पहले से बिठाती आ रही नहीं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन बैठाया सरकार नहीं। पहले सरकारें भी बैठाती थी, पहले की भी सरकारें बैठाती थी, और इस सरकार ने ही बैठाया। वो सरकार चाहे जिसकी हो, किसी कलर की हो, किसी पार्टी की हो, बैठाने का काम सरकार ही करेगी। और जब पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको स्वीकार करने का काम कौन करेगा? होगा तो कोई राजनीतिक दल करेगा क्या? वो भी सरकार ही करती है। तो जब आप सरकार है, इतने शक्तिशाली है, तो आपको वॉलंटरी क्लास लेने की जरूरत क्या पड़ती है? फिर आपको वॉलंटरी क्लास की क्या जरूरत पड़ती है? आप सर्वशक्तिमान है, सब कुछ आप ही को करना है। सिर्फ जरा सा जो है वो कंटेम्प्ट से डर के और वॉलंटरी क्लास ले आना, ये तो मैं नहीं समझ पाया। बड़े शर्म की बात है। बहुत ही मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, आपने कहा है कि टर्म्स एंड रेफरेंस में ये वैसे कोई बदलाव नहीं करेंगे। हर बार टर्म्स एंड रेफरेंस में एक जलेबी बन करके आ जाती है। किसी साल के टर्म्स एंड रेफरेंस देख लीजिए, कभी बहुत ठीक भी हो जाते हैं, क्लियर भी हो जाते हैं, कहीं पर नहीं भी होते हैं। बहुत सारे साथियों को चिंता हुई कि इन्होंने कहा कि इसमें इन्होंने कह दिया है कि ये कंट्रीब्यूटरी अनफंडेड स्कीम का पैसा कितना खर्चा होगा, जरा इसका पता लगाना है। पैरा 3 में दे दिया गया। अब बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि हमको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको पूरी की पूरी पेंशन जैसी 7वें वेतन आयोग में मिली थी, 8वें वेतन आयोग में भी मिलेगी। आप नोट कर लीजिए, तो सरकार को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो इसलिए आपको कोई परेशानी होगी। एक और सवाल है कि ये कब से लागू होगा, तो इसके लिए सवाल क्यों है? निश्चित तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पार्लियामेंट में कौन क्या बोलता है, बाहर क्या बोलता है, मैं नहीं जानता हूं। मैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी की हैसियत से आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पे कमीशन और पेंशनरी बेनिफिट्स 1 जनवरी 26 से आपको मिलेंगे। इस बात का मैं आपको पूरे तौर पर जो है वो वायदा कर, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। मैं एक ही विनती है आप लोगों से कि अपनी एकता को बना के रखना, कोशिश करनी है कि जो साथ में नहीं है उनको भी साथ में जोड़, और वो लड़ाई ऐसी लड़नी पड़ेगी जिसमें कि आपका काम भी बन जाए, साथ भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो तरीके निकालने पड़ेंगे। हम लोगों ने निकाले भी है, ऐसा नहीं निकाले, वो तरीके निकाले तो उनका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मौकों पर हमको आपकी याद बहुत आती है। मैं जहां जाता हूं एक ही बात कहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य भी है। आज हम अपने रिटायर्ड साथियों को इसलिए भी सलाम करते हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि अभी आप कंडक्ट रूल से बाहर हैं। जब नौकरी पेशा लोगों के ऊपर तकलीफ आए तो आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे लाठियां खानी हो या जेल जाना हो। इसके लिए आगे से आगे बढ़ करके रिटायर्ड साथियों को आगे आना पड़ेगा, तभी वो भी सुरक्षित रह पाएंगे, तभी आपके हित में सुरक्षित रह पाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। और मैं आपसे इजाजत भी लूंगा। सवाल यह है, इसको लागू इस सवाल पर भी हमने लोगों से बात करी है कि इसको लागू करने का काम सरकार 1 जनवरी 2026 से ही करे। अगर सरकार ने इसे कोई भी गड़बड़ी कराई तो तमाम सरकारी और तमाम देश में पूरे तौर पर भारत बंद करने का काम करेंगे। रेल बंद होगी, हवाई जहाज बंद होंगे, रोडवेज बंद होगी। सरकार को पता चल जाएगा कि सरकारी के पैसे खराब है, इसलिए सरकार को नहीं है। निश्चित तौर पर वो बारे में
करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल वैलिडिटी क्लास का भी है, जिसको कि लेकर के हमारे साथी बहुत चिंतित हैं। हम भी, हमारे लोग भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम किए हैं। हम इस बारे में पूरे तौर पर मुतमईन हैं कि सरकार सरकार है और सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर नाराज हो। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि अगर हम लोग इकट्ठा नहीं हुए, एकता नहीं रखी, तो हमें सरकार को कोई मौका भी नहीं देना है। पूरी ताकत से तैयार रहना है। सरकार अच्छा करेगी तो सरकार की जय जय, सरकार अत्याचार करेगी तो पूरी ताकत से इकट्ठा होकर के लड़ेगी। भारत राज्य सरकार को आखिरी कोई संदेश दिया जाए? यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं करें, पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं करें, पेंशनर्स के हितों की रक्षा करें। जो सर्विस में इस समय लोग हैं उनको रखें। और दूसरी बात यह है कि पुरानी पेंशन के अंदर जो भी चीजें मिलती थी वो सब यूपीएस में देने का काम करें, उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करें। यही हमारी भारत सरकार से अपील है। धन्यवाद सर, आप अपना शिव गोपाल मिश्रा, मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ और नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ। शिव गोपाल मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिव गोपाल मिश्रा जी जिंदाबाद। गठित करके हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे कि ये वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स को वापस ले ले और 8वें पे कमीशन में हम लोगों को इंक्लूड करे। प्री 2026 जो 2026 से पहले रिटायर हुए वो लोगों को इंक्लूड करना है और डेट ऑफ इफेक्ट भी 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन के देना है बोल के हम लोग आप लोगों के तरफ से आज धरना करें। हम आज दिसंबर 17 हर साल हम 1982 से नकारा हिस्टोरिक जजमेंट आने के बाद में पेंशन इज अवर राइट, पेंशन इज अ डेफर्ड वेज, उसके लिए अभी गवर्नमेंट में उसके खिलाफ में अभी जो वैलिडेशन बिल आया है, हम पेंशनर्स के डे सेलिब्रेशन के अलावा हम पेंशन प्रोटेक्शन डे बोल के कर रहे। पेंशनर को हम रक्षा करने के लिए हमारा पेंशन हमको होना है, इसमें बढ़ोतरी होना है 10 साल को एक बार बोल के हम लोग आज धरना चौक पे इधर हम लोग भारत देश में हर ब्रांच में हमारे लोग पेंशनर डे के दिन पेंशनर प्रोटेक्शन डे बना रहे। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन, एन एफिलिएट ऑफ National Coordination Committee of Pensioner Association and Forum for Civil Pensioner Association and affiliated to All India Senior Citizen Confederation, पूरा संस्थाओं के तरफ से हमको सपोर्ट है। आज हम धरना सक्सेस करें। हम लोग बहुत दूर दूर से आके आज ये धरना सक्सेस करें। हम लोगों को गवर्नमेंट को ऑलरेडी मेमोरेंडम दे चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से भी हमारा कार्यकर्ता आए हैं, पेरम नागेश्वर राव जी आए, मैडम आए, सब लोग आए, वो लोग भी हमको सपोर्ट दे रहे। ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, सब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमको आज सपोर्ट देके हमारा 8वें पे कमीशन में हमको पेंशन में बढ़ोतरी आना चाहिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अमेंड करना बोल के हम बार बार रिप्रेजेंट दे चुके हैं। हम प्रधानमंत्री से पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनको कन्विंस करना चाहते हैं। हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, बहुत बार पूछे हैं। हम ऐसी आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी मिलने के लिए कोशिश कर रहे। हम आज कुछ मेमोरेंडम नहीं दे रहे क्योंकि आज पेंशनर डे है, पेंशनर प्रोटेक्शन डे बना रहे। हम लोग पेंशनर को रक्षा करने के लिए आज देश भर में हर जगह बनाए, जंतर मंतर के पास भी बड़ी संख्या में हम लोग इधर बनाए। आप लोगों के तरफ से हम पूरा पेंशनर को देंगे कि 8वें पे कमीशन में हम बढ़ोतरी लेके रहेंगे। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट देके, इससे पहले ऐसी हुआ था 4th पे कमीशन में भी हम लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अमेंड करा के हम बेनिफिट ले चुके हैं। वैसे अभी भी हम पेंशनर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस अमेंड करके लेंगे और वैलिडेशन बिल को विड्रॉ करने के लिए भी हम गवर्नमेंट को इस मुद्दे पे लेके और आगे चलने का काम करेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे आप लोगों के मीडिया के सहयोग से। थैंक यू वेरी मच। ऑल इंडिया रिटेल फेडरेशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रिटेल फेडरेशन जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, सिविल पेंशनर जिंदाबाद, सिविल पेंशनर जिंदाबाद। ఈ రోజున వయోవృద్ధుల దినోత్సవం, గౌరవప్రదమైన దినోత్సవం. మరి అటువంటిది ఈ రోజున మరి భారతదేశంలోనే మరి గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు
మరి పెద్దల్ని గౌరవించమని చెప్తున్నారు ఆయన. చాలా సంతోషం. మరి పెద్దల్ని గౌరవించాలంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కులని మరి కాపాడి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి నిధులు ఎప్పటికప్పుడు సరఫరా చేస్తూ మరి ఆ యొక్క వయోవృద్ధుల్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతైనా ఉన్నది. మరి ఈ రోజైనా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మరి ఈ రోజున వయోవృద్ధుల దినోత్సవం కాబట్టి తమరు మరి యొక్క ఎంతో కష్టపడి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి వయోవృద్ధులు ఏదో మనకి వస్తుందని ఆశతో మరి ఇక్కడికి వచ్చి మరి ధర్నా చేయటం చాలా బాధాకరం. ఒకటి ఇంకో విధంగా చూసే సంతోషకరమైన విషయం మరి వీళ్ళు చేసినటువంటి యొక్క ధర్నా వల్ల కొంతమందికైనా మరి అవకాశాలు దక్కుతాయని చెప్పి మరి ఈ రోజున నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మరి నేను అడుగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ రోజున వయోవృద్ధులు లేకపోతే ఈ రోజున మీరు వందే భారత్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేవాళ్ళు, మరి వివిధ ట్రైన్లు ఏ విధంగా వచ్చేది? వీళ్ళు ఎంతో కష్టపడి మరి 40 సంవత్సరాలు మరి కేంద్ర రైల్వే సిబ్బంది కష్టపడి ఈ రోజున పనిచేయబట్టి ఈ రోజున భారతదేశంలో రైల్వే మరి ఈ రోజున ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉందంటే వీళ్ళ యొక్క శ్రమ, వీళ్ళ యొక్క రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి భారతదేశంలో ఉన్నత స్థానాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వీళ్ళని మరి మర్చిపోవడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఈ రోజు ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి మరి వాళ్ళకి ఇచ్చే నిధులు వెంటనే రిలీజ్ చేసి వయోవృద్ధులను కాపాడి భారతదేశాన్ని మరి అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి మరి నరేంద్ర మోడీ గారి కోరుకుంటూ ఇటువంటి సంఘటనలు మరలా చోటు చేసుకోకుండా మరి భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లోనే నరేంద్ర మోడీ గారి కీర్తి పతాకం బాగానే ఉన్నది. కానీ మరి ఇక్కడ వయోవృద్ధులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. మరి దీని మీద మరి మన రాష్ట్రపతి అయినటువంటి శ్రీమతి శ్రీ ముర్ము గారు కూడా మరి కల్పించుకొని వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి నిధులను కూడా త్వరగా రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి మేము రిపబ్లిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర మంత్రి రామదాస్ అథవాలే గారు దీనికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేశారు. వారికి రావాల్సిన నిధుల్ని మన పార్టీ తరఫున మనం సపోర్ట్ చేద్దాం. నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ 18 లక్షల మందికి తప్పకుండా పెన్షన్ వచ్చే విధంగా నేను కృషి చేస్తానని చెప్పి ఈ రోజు కూడా ఆయన మాకు వాటి కార్యాలయంలో చెప్పడం జరిగింది. నన్ను వారు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి పిలిచి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క సంస్థ వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ప్రభావాన్ని చూడాలని చెప్పి నాకు ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల తమరు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరూ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి పెన్షన్ అందరూ కూడా మరొకసారి విజయం చేయగలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్.